लगाने आएंगे। 2 दिन बचे हैं, पिंडी कांप रही है बीजेपी की। फिर कह रहे भजनलाल जी को लेके मैंने के लिया झूठ बोलने का और धरती में सोने का कोई आंकड़ा नहीं है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आके बता दे कि 11 महीने में क्या काम किया। इस मुहिम में आप लोग हाथ उठा के सब लोग सहयोग करें। बताइए, हाथ उठा के सहयोग कीजिए कि इस लड़ाई के अंदर हम साथ हैं। हम उन ताकतों का सत्यानाश कर देंगे जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहती है। इस मुहिम में सब लोगों को एक होकर लड़ना पड़ेगा। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 अप्रैल को क्या हुआ था? 2 अप्रैल को क्या हुआ? हमारे 11 जवान इस समाज के इस बीजेपी ने हमसे छीन लिए, गोली मार दी उनको। लाखों लोगों का, हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इस बीजेपी ने। क्या हम भूल जाएंगे इस बीजेपी को? जय भीम, नमो बुद्धाय। मंच पर मौजूद मेरे बड़े भाई और लोकसभा के अंदर हम सब की आवाज बुलंद करने वाले करौली धौलपुर से सांसद भजनलाल जी जाटव साहब, मेरे छोटे भाई को, मेरी माताएं बहनें, युवा शक्ति और प्यारे बच्चों, भजनलाल जी ने सारी बात कह दी। समझदार को इशारा काफी। ये चुनाव रामगढ़ की आन बान और शान का चुनाव, और ये बात सारे चल गई, ये चुनाव को फैसला एससी करेगी। चल गई ना? चल रही है सारे सब। और अब एससी ने भी तय कर लिया। अब बात यह हो गई कि भाई पूरी एससी जो है टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव और संजना जाटव का जो बहुत बड़ा इस पे हमारा जो सब कुछ कैरियर दाव पे लगा हुआ है, उसमें हमारी मदद करेगी या नहीं करेगी, ये सबके दिलों के अंदर बात है। क्योंकि ये चुनाव हमारे मान सम्मान का चुनाव है और इसलिए हम सब लोग एकजुट होकर पिछले 10 दिनों से 15 दिनों से सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आप लोगों के बीच में लगे हुए। ये चुनाव किसी ने सोचा नहीं। हमने जुबेर जी को 5 साल के लिए एमएलए बनाया। 5 के लिए बनाया, कम के लिए बनाया, 5 के लिए बनाया ना। लेकिन ऊपर वाले की करनी ऐसी हुई कि आज वो हमारे बीच से चले गए और आज बीच में चुनाव हो गया। सही मायने में आपके दिल पे हाथ रख के देखो, ये बचा हुआ समय इनका है कि नहीं है? भाई बताओ, हक है कि ना इनको? है ना? तो फिर हमारा धर्म नहीं कहता हम किसी का हक मारें। हमें इनका हक देना है। एक एक वोट श्रद्धांजलि के रूप में जुबेर खान जी को डालना है जो उन्होंने काम किया है। आज मैं पूरे इलाके के अंदर घूम रहा हूं, देख रहा हूं। तहसील किसने बनाई? जुबेर जी ने। उप तहसील जुबेर जी ने। पंचायत समिति जुबेर जी ने। नगर पालिका जुबेर जी ने। थाना जुबेर जी ने। बिजली के जीएसएस, कॉलेज, स्कूल, सड़कें, हाईवे, ये लाइट भी जिससे पूछे कि जुबेर जी ने। फिर भाई वोट क्यों ना दो? क्यों नहीं देना चाहते हम वोट? हम अगर बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ये कहता है कि जो व्यक्ति इस संविधान के अनुरूप काम करता है, जनता की सेवा करता है, भलाई करता है, लोगों का काम करता है, विकास करता है, उसको वोट देना है, उनको चुनकर भेजना है। ये बाबा साहब का संविधान कहता है। ये संविधान नहीं कहता कि हम हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, एक दूसरे के लड़ाई के नाम पे हम किसी को वोट डालें। वो बाबा साहब का संविधान नहीं कहता। साथियों, हमें अगर बाबा साहब को अपनाना है, बाबा साहब को अपने जीवन के अंदर उतारना है, तो बाबा साहब का जो मूल मंत्र है उसको समझने की जरूरत है। मैं कई बार विचार करता हूं कि आज से 100 साल पहले जिस व्यक्ति ने किस प्रकार की पीड़ाएं झेली थी, कितनी जहर उस समय लोगों के दिलों के अंदर भरा हुआ था, ऐसे समय में दलित समाज के व्यक्ति ने पूरे देश के दलित समाज का उद्धार कर दिया। उसने किन परिस्थितियों के अंदर ये काम किया होगा। आज तो सब कुछ बाबा साहब ने हमको दे दिया, सब कुछ बाबा साहब ने हमको दे दिया। हमें तो सिर्फ उनके बताए हुए मार्ग पे चलना है, और अगर हम उन मार्ग पे चलेंगे तो ये समाज कभी पीछे नहीं रहेगा। ये समाज कभी पीछे नहीं रहेगा।
ये समाज तरक्की करेगा, आगे जाएगा। ये बाबा साहब का संविधान हमें कहता है, ये ताकत बाबा साहब का संविधान हमें देता है। और आज आपके दो सांसद नेता प्रतिपक्ष 75 साल में पहली बार किसी दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वो टीकाराम जूली को नहीं मिला है, पूरे दलित समाज को, आप सब लोगों को मिला है। आज जिम्मेदारी इसलिए आप लोगों की बढ़ जाती है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज से आते हैं। आज हमारे सांसद भजनलाल जाटव जी, हमारी सांसद बहन संजना जाटव जी दलित समाज से आते हैं, दिन रात एक कर रही है। ये सब लोग इसलिए कर रहे हैं कि जुबेर जी ने भी हमारी मदद की। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज जिस प्रकार का माहौल ये बीजेपी बना रही है, आज देश के अंदर हमें जगह जगह लड़ाने का काम किया जा रहा है। और आज सीधा सीधा वर्गीकरण का, सही कह रहे थे, वो लेटर मैंने भी पढ़ा है। राजस्थान के अंदर भी वर्गीकरण लागू किया जाए, ये प्रावधान यहाँ के बीजेपी के लोग चाहते हैं, ये इनकी मंशा है। अगर इनका इलाज नहीं किया ना तो इसी प्रकार के तानाशाही कानून आपके खिलाफ बनाते रहेंगे और हम इनके चंगुल में आके पिसते रहेंगे। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कोई ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है कि घर बैठे बैठे हम जीत जाएंगे। इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 2 अप्रैल को क्या हुआ था? 2 अप्रैल को क्या हुआ? हमारे 11 जवान इस समाज के, इस बीजेपी ने हमसे छीन लिए, गोली मार दी उनको। लाखों लोगों का, हमारे युवाओं का भविष्य खराब कर दिया इस बीजेपी ने। क्या हम भूल जाएंगे इस बीजेपी को? आज ये लोग आ रहे हैं जनता के बीच में और हमें गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जिस पार्टी की नीति साफ नहीं, जिसकी नीयत साफ नहीं, जिसकी सोच साफ नहीं, जिसके लिए जिसके दिल में हमारे लिए कोई जगह नहीं, उनको तो हमें बदबू आती है बीजेपी वालों को। तुम कहां से इनके बात मानने को तैयार हो रहे? ये हमें बहकाने आएंगे। 2 दिन बचे हैं, पिंडी कांप रही है बीजेपी की। फिर भी कह रहे भजनलाल जी को लेके मैंने के लिया हो, झूठ बोलने का और धरती में सोने का कोई आंकड़ा नहीं है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आके बता दे कि 11 महीने में क्या काम किए। जनता से वादा किया कर्जे माफ करूंगा, नहीं किए। जनता से वादा किया कि हरियाणा के बराबर डीजल पेट्रोल करूंगा, नहीं किया। जनता से वादा किया 2700 में गेहूं खरीदूंगा, नहीं किया। जनता से वादा किया कि 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि दूंगा, नहीं दी जनता को। ये झूठे लोग हैं। पेंशन तक तो दे नहीं पा रहे। लट्ठा ना है, केबल ना है, ड्रीमी ना है इनके, बिजली इनके पास नहीं, क्या देंगे ये? छुपते घूम रहे हैं। जितने भी काम चल रहे हैं आज रामगढ़ के अंदर, सड़कों के, कॉलेज के, तहसील के, सारे कांग्रेस के समय के मंजूर काम है, वही चल रहे हैं। चवन्नी इन लोगों ने मंजूर नहीं की। ये बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। साथियों, मौके बार बार नहीं आते हैं। आज बाबा साहब के तस्वीर के नीचे, उनके हाथ के नीचे, उनकी छाया के नीचे हम बैठे हैं। आज हमें तय करना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई किन से है। हमारी लड़ाई किन से है? हमारी लड़ाई उनसे है जो बाबा साहब के हाथ में जो किताब है, जो संविधान है, उसको खत्म करना चाहते हैं। उनसे हमारी लड़ाई है। उनका इलाज हम लोगों को करना है, ये मैं चाहूंगा। और मैं चाहता हूं इस मुहिम में आप लोग हाथ उठा के सब लोग सहयोग करें। बताइए, हाथ उठा के सहयोग कीजिए कि इस लड़ाई के अंदर हम साथ हैं। हम उन ताकतों का सत्यानाश कर देंगे जो बाबा साहब के संविधान को कमजोर करना चाहती है। इस मुहिम में सब लोगों को एक होकर लड़ना पड़ेगा। ये अपील आप लोगों से करने के लिए आया हूं आप लोगों के बीच में। और मुझे पूरी उम्मीद है ये समाज पीछे हटने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। मैं धौली गांव की जनता से माफी भी चाहूंगा कि जब मूर्ति अनावरण हुआ उस समय मैं नहीं आ पाया था, मेरी मीटिंग हो गई थी। जुबेर जी से मेरी बात हुई। जुबेर जी ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं, भजनलाल जी है, संजना जी है, आपकी हाजिरी माफी हम लगा देंगे। आप जब भी कभी आओ तो बाबा साहब के माल्यार्पण करना। मैंने आज जुबेर जी की आत्मा के सामने जुबेर जी ने जो कहा था, बाबा साहब की मूर्ति को माल्यार्पण कर दिया। ये उन्हीं का उस दिन का कहा हुआ वाक्य है जो मैंने पूरा कर दिया। उस दिन नहीं आ पाया था, हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। लेकिन भविष्य में जब भी ये समाज याद करेगा, हम मिलके एकजुट होके, चाहे भजनलाल जी, संजना जी, हम सब लोग आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ये बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। बहुत लोग आएंगे 2 दिन के अंदर। किसी से बहकने की, गुमराह होने की जरूरत नहीं है मेरे साथियों। मेरी माताएं बहनें भी बैठी हैं,
गरीब का जो भी काम किया है, आज पेंशन, आज गेहूं, आज इलाज, आपकी फ्री शिक्षा, सारी कांग्रेस की देन है। इन लोगों ने कोई एक स्कीम गरीबों के लिए नहीं चलाई, उल्टा उनको बंद करने का काम इन लोगों ने किया है। आज समय आ गया है जागने का। मजबूती के साथ जागिए, चौकीदारी कीजिए, पहरेदारी दीजिए और 2-3 दिन के अंदर इन बीजेपी वालों की एंट्री बंद कर दीजिए, जो ये प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एससी के अंदर जाके तोड़फोड़ करेंगे। इनके बातों में आने की जरूरत नहीं है। यही अपील आपसे करना चाहूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है ये समाज हम तीनों की, मेरी, भजनलाल जी की, संजना जी की इज्जत पे आंच नहीं आने देगा। झोली फैला के इस समाज से मैं भाई आर्यन के लिए भीख मांगता हूं। ये समाज मुझे आशीर्वाद है और आपके लिए, आपको एक विधायक नहीं, आपको एक विधायक नहीं, पूरे 70 के 70 विधायक राजस्थान के रामगढ़ के लिए मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं। आपको पीछे हटने की, कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।